तरह से रेलवे के विकास ने कैसे किसानों के जीवन में खुशहाली लाई है, ये बहुत बड़ा काम माननीय मोदी जी ने किया है। मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहती हूँ। डांस परफॉर्मेंस आपके बीच में देने जा रही है, साथ जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध, एक रेलवे स्टेशन अनन्य उपयोगी कार्यों के लिए भी उपयोग में लिया जा सकता है कि जन और वाइफ तो और आती है यूपीआई करता है। एक सिंगल लेने देशवासियों को दी जा रही है 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं की सौगात। जिन रेल परियोजनाओं का आज शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है, उनमें शामिल है नई रेल लाइन, मल्टी ट्रैकिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन, कार्गो टर्मिनल और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जुड़ी परियोजनाएं। प्रधानमंत्री जी आज 10 नई वंदे भारत, 4 वंदे वर्षों से रखी जा रही है मजबूत भारत की नींव, और यह सब संभव हुआ है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी विजन के कारण। वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार द्वारा देश की बुनियादी ढांचे के विकास में अभूतपूर्व निवेश किया गया है और देश के हर हिस्से में किया गया है अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण। पिछले 10 वर्षों में किया गया है भारतीय रेल की विकास परियोजनाओं में 12 लाख करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड निवेश। आचार्य श्री देवव्रत जी, गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, कैबिनेट में मेरे साथी रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, संसद में मेरे सहयोगी और गुजरात का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। इस लोकार्पण और शिलान्यास में जो हमारे अर्थतंत्र को बदलने वाला जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ना, उसके ऑपरेशनल स्टेशन की शुरुआत की है, जो डिजिटलाइज है और पूरे सिस्टम को डिजिटली ऑपरेट करने वाला है। राजस्थान में जिन रेलवे ट्रैक्स का दोहरीकरण हुआ है, कुचामन, फुलेरा, नावा, उनका लोकार्पण किया है। जोधपुर कारखाना में आधुनिकीकरण का लोकार्पण हुआ है और साथ ही साथ एक स्टेशन एक उत्पाद की जो स्टॉल्स हैं, ऐसी 1500 के लगभग स्टॉल्स प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर स्थापित की गई है। 35 से अधिक स्थानों पर रेलवे कोच रेस्टोरेंट्स का लोकार्पण आज हुआ है। तो इस तरह से इन कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास से रेलवे के माध्यम से हमारे देश के अर्थतंत्र को और मजबूत किया जाएगा। महंगाई दर घटे, उस दिशा में भी ये महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जब गुड्स ट्रेनों के माध्यम से माल की ढुलाई होती है तो कीमत कम होती है और यह कीमत जो है महंगाई पर नियंत्रण करती है। और समय पर, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट यदि समय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है तो उसकी गुणवत्ता कायम रहती है, खराब होने की गुंजाइश बहुत क्षीण हो जाती है। तो ना केवल ये अर्थतंत्र को मजबूत करेगा, किसानों की आय को दुगना करेगा और हमारे देश की सुविधाओं को बढ़ाएगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस अवसर पर धन्यवाद देती हूँ। साथ ही उन्होंने जिक्र किया अपने भाषण में, लगभग जो 6 से 7 स्थानों पर वंदे भारत जो ट्रेनें हैं उनका विस्तारीकरण किया गया है। इसमें हमें अजमेर को भी सौगात मिली है। अजमेर की वंदे भारत ट्रेन जो अजमेर से दिल्ली तक चला करती थी, दिल्ली कैंट तक जाया करती थी, अब यह ट्रेन चंडीगढ़ तक जाएगी। तो यात्रियों को, अजमेर यात्रियों को इससे सुविधा होने वाली है। ये कार्यक्रम किशनगढ़, अजमेर, फुलेरा और राजस्थान के
सैकड़ों रेलवे स्टेशंस पर ये कार्यक्रम हुआ है। जहाँ जहाँ इस प्रकार का विस्तार और आधुनिकीकरण का काम हुआ है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस सौगात के लिए एक नागरिक होने के नाते से, एक विधायक होने के नाते से उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। 2047 का विकसित भारत में रेलवे की क्या भूमिका होने वाली है, में रेलवे किस तरह से सहभागी होने वाला है, इस माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन ने इस बात को स्पष्ट किया है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए भी आभार व्यक्त करते हैं।